जिस दिन औरत ने डिवोर्स लेने का फैसला किया, उसी से एक दिन पहले डॉक्टर ने उसे बताया आप प्रेग्नेंट हैं। वो सन्न रह गई क्योंकि उसकी शादी एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज थी। 3 साल पहले दोनों ने साफ तय किया था 3 साल बाद हम एक दूसरे को आजाद कर देंगे। और अगले दिन उनकी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया। वो जानना चाहती थी क्या वो इस बच्चे को स्वीकार करेगा, लेकिन उसका फोन किसी ने नहीं उठाया। उसी वक्त टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। उसके हस्बैंड की तस्वीर अपनी फर्स्ट लव के साथ। खबर थी कि वो उसे एयरपोर्ट से लेने गया है। ये देखकर औरत का दिल टूट गया। उसे तब एहसास हुआ इन 3 सालों में वो उससे सच में प्यार करने लगी थी। वो पूरी रात लिविंग रूम में उसका इंतजार करती रही। सुबह हो गई लेकिन वो घर नहीं लौटा। अचानक डोरबेल बजी। वो नींद से उठी और दरवाजा खोला। सामने उसके हस्बैंड की फर्स्ट लव खड़ी थी। उसने एक वॉच आगे बढ़ाई। ये उसने कल रात मेरे घर पर छोड़ दी थी। औरत ने घड़ी को पहचान लिया। ये वही वॉच थी जो उसका पति रोज पहनता था। जब फर्स्ट लव अंदर आने लगी, औरत ने तुरंत रास्ता रोक दिया। तब वो मुस्कुराकर बोली, पोसेस बनने का नाटक मत करो। तुम्हारा हस्बैंड असल में मुझसे प्यार करता है। औरत ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, जब तक मैं उसकी वाइफ हूँ इस घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। वो गुस्से में चली गई। कुछ देर बाद आदमी घर लौटा। औरत ने तय किया वो उसे एक आखिरी मौका देगी। उसने पूछा कल रात फोन क्यों नहीं उठाया। आदमी ने कहा इमरजेंसी बिजनेस ट्रिप था, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। उसका झूठ औरत के दिल को पूरी तरह तोड़ गया। जब वो शावर लेकर बाहर आया, औरत ने सीधे कहा मुझे डिवोर्स चाहिए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगा। उसने कहा डिवोर्स के बाद एक हाउस और 50 मिलियन यूएस डॉलर्स दूंगा। लेकिन औरत ने मना कर दिया, मुझे सिर्फ 1 लाख यूएस डॉलर्स चाहिए, वो भी लोन समझकर। ये सुनकर आदमी गुस्से में आ गया। असल में 3 सालों की शादी उसके लिए भी खुशहाल थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने शुरुआत सिर्फ फैमिली प्रेशर में की थी, दोनों को लगा दूसरा उनसे प्यार नहीं करता। गलत फहमी में उसने डिवोर्स अग्री कर लिया। जल्द ही दोनों ने प्रोसीजर्स पूरे कर लिए। औरत ने फैसला किया वो विदेश जाकर बच्चे को अकेले पालेगी। 7 साल बाद वो अपने 2 बच्चों के साथ वापस देश लौटी अपनी बीमार माँ से मिलने। जैसे ही वो एलिवेटर से बाहर निकले, उसकी बेटी जिद करने लगी, भैया मुझे बाथरूम जाना है। दोनों बच्चे साथ में बाथरूम ढूंढने निकल गए, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात अपने बायोलॉजिकल फादर से हो गई। आदमी ने जैसे ही बच्चों के चेहरे देखे वो ठिठक गया। उसे लगा ये दोनों उससे बहुत मिलते जुलते हैं।